सलमान खान की जमानत पर अब से ठीक 1 घंटे के बाद फैसला आ सकता है। लंच के बाद यानी दोपहर 2 बजे के बाद जज रविंद्र जोशी सलमान खान की जमानत पर फैसला सुनाएंगे। आज यही सस्पेंस था कि क्या तबादले के बाद भी जज जोशी मामले की सुनवाई करेंगे, लेकिन आज उनके सामने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हुई और उन्होंने लंच के बाद फैसला टाल दिया। दोनों तरफ के वकीलों ने अपनी बातें रख दी। सलमान के वकील ने जमानत की मांग की। करीब 1 घंटे का वक्त बचा है जब इस पर फैसला आ सकता है। लंच के बाद जमानत पर फैसला होने की उम्मीद जताई जा रही है और जज रविंद्र जोशी ही जमानत पर फैसला सुनाएंगे। वहीं सरकारी पक्ष ने जमानत को खारिज किए जाने की उम्मीद करें, क्योंकि पक्का ऑर्डर के लिए रखा 2 बजे। हमारा आर्गुमेंट हो जाएगा 2 मिनट। आज बेल 2 बजे ऑर्डर हो जाएगा। आपको थोड़ा प्लीज भैया प्लीज। चलो सलमान के वकील ने कहा है कि सलमान को झूठे केस में फंसा दिया गया। आर्म्स एक्ट में वो बरी हो चुके हैं। सरकारी वकील ने जमानत का विरोध भी किया है। सलमान की जमानत पर अब लंच के बाद फैसला आने की बात है। हालांकि सलमान के वकील लगातार ये कह रहे हैं कि उन्हें जमानत मिल जाएगी। उन्होंने अपनी दलीलें रखी। उन्होंने पूरा यकीन है कि कोर्ट अदालत जज रविंद्र जोशी सलमान खान को जमानत दे देंगे। लंबा इंतजार हो गया सलमान के लिए जमानत पर। उम्मीद कर रहे थे कि वो इस पर जमानत उन्हें जल्द मिल जाएगी, लेकिन 5 साल की उन्हें सजा हुई है और अब कोर्ट के सामने ये निर्भर करता है कि वो सलमान को जमानत देते हैं या नहीं। इस वक्त 2 तस्वीरें। उम्मीद है सलमान को कि उन्हें जमानत मिलेगी। लंच के बाद फैसला आने की उम्मीद है, लेकिन इस बीच लगातार जोधपुर जेल में उनका वक्त कट रहा है। बहनें अलवीरा, अर्पिता, सभी लोग जो उनके नजदीकी हैं वो कोर्ट पहुंचे हुए हैं जोधपुर। और जज रविंद्र जोशी के सामने क्या दलीलें रखी दोनों पक्षों ने, वो सुन लेते हैं, वो देख लेते हैं। सलमान के वकील, सलमान को जमानत मिलनी चाहिए। बिश्नोई समाज के वकील का कहना है कि जमानत नहीं मिलनी चाहिए। सीधे सीधे इसका विरोध किया। सलमान के वकील ने यह बात यहां पर रखी कि आर्म्स एक्ट के मामले में उन्हें बरी किया जा चुका है। बिश्नोई समाज के वकील का कहना है कि मामला आर्म्स एक्ट केस से अलग चल रहा है। 4 मामले थे इस पूरे शिकार के मामले में। सलमान निर्दोष है, उन्हें फंसाया गया है, सलमान के वकील का कहना है। बिश्नोई समाज के वकील का लगातार ये कहना है कि सलमान के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। वहीं सलमान के वकील ने तमाम उनके समाज में किए गए अच्छे कामों की बात रखी है। समाज के लिए अच्छे काम किए। बिश्नोई समाज के वकील ने कहा कि सलमान का गुनाह बड़ा है, चश्मदीदों ने देखा हुआ है। सलमान ने हमेशा कोर्ट का सम्मान किया है। वकीलों ने यह दलील रखी सलमान के पक्ष में। बिश्नोई समाज के वकील ने कहा कि कोर्ट का सम्मान और गुनाह करना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सलमान को जमानत दिए जाने का जोरदार समर्थन किया, अपनी तरफ से बात रखी सलमान के वकीलों ने। वहीं बिश्नोई समाज के वकीलों ने साफ कहा कि ये जमानत नहीं दी जानी चाहिए। तो तमाम दलीलें दोनों पक्षों ने जज रविंद्र जोशी के सामने रखी और एक फैन की तस्वीर आ रही है। सलमान के फैन देश विदेश हर कहीं मौजूद हैं और सभी उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द बाहर निकले। उन्हें तो वो तो कहीं भी चले जाता है, विदेश भी चले जाता है, लेकिन सलमान खान को छोटी सी बात पर 5 साल की सजा क्यों दे दी? समझा तो सकते थे। और अगर वो जेल में रहेंगे तो फिर मैं खाना नहीं खाऊंगी, ना स्कूल जाऊंगी। बेटा स्कूल तो जाते हैं अच्छे बच्चे। खाना, चलो खाना खाओ बेटा। क्यों? क्या? सलमान खान जेल चला गया। बेटा तो वो आ जाएंगे बाहर। कब? बहुत जल्दी आ जाएंगे।
फैंस की अपनी परिभाषा होती है, फैंस के अपने तर्क होते हैं, फैंस किसी भी उम्र के मोहताज नहीं होते हैं, बच्चे बड़े हों सलमान से प्रभावित हैं, उनकी फिल्मों का जादू सर चढ़कर बोलता है, लिहाजा तर्क से परे रह के हर फैन सोचता है और हर फैन का यही कहना है कि सलमान तुरंत बाहर आ जाए। वहीं अदालत में दी गई जो दलीलें हैं, क्योंकि कानून की देवी के आंखों पर पट्टी बंधी होती है, वहां पर दलीलें तय करती हैं कि कौन शख्स निर्दोष है, कौन दोषी है। सलमान को अदालत ने दोषी पाया है, लिहाजा सजा सुनाई है और अब अगर जमानत भी लेनी है तो वो भी उन्हीं दलीलों के आधार पर लेनी है जिन दलीलों को साबित किया जा सके उनके वकीलों की तरफ से अदालत में। यहां पर भी केवल फैन होना काम नहीं करता, केवल भावों में आना काम नहीं करता। ये बच्ची अपनी तरफ से सलमान खान के लिए अपनी बातें कह रही है और ऐसे एक नहीं अनेकों फैन हैं जो उनके घर गैलेक्सी टावर्स के बाहर मुंबई में भी पहुंच रहे हैं और तमाम दूसरे फैन जो देश विदेश में ये सारी बातें कर रहे हैं। और हमने अभी गैलेक्सी टावर की बात की जो कि मुंबई में सलमान खान का घर है, वहां से अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, हम देख रहे हैं तमाम फैंस को जिसमें उम्र का कोई बंधन नहीं है, छोटी सी बच्ची तक खाना खाने से इनकार कर रही है और कह रही है सलमान को बाहर आ जाना चाहिए। करीब करीब आपके पास वहां गैलेक्सी टावर के आगे मौजूद लोग भी यही कह रहे होंगे, जरा दिखाइए, अगर बात हो सके तो बात करके बताइए कि वहां पर रह रहे लोगों को, वहां मौजूद लोगों को क्या उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए लगातार जो दिन के जो शुभचिंतक है उनका लगातार यहाँ पर आने का सिलसिला लगातार जारी है। 3 दिन से लगातार यहाँ पर राजीव आ रहे हैं और आपको दिखा दो, देखिए यहाँ पर अभी भी यहाँ पर कुछ ऐसे जो दर्शक हैं और जो उनके चाहने वाले हैं, और देखिए गेट के पास जो वहाँ पे गेट है जिस गैलेक्सी अपार्टमेंट का, यहाँ पर बकायदा बैठ चुके हैं और चूंकि उनका साफ है, जितने भी लोग आ रहे हैं उनका यही कहना है किसी भी सूरत में सलमान खान को अगर जमानत मिल जाती है तो आज कम से कम वो उनके मिलकर जरूर जाएंगे, उनको देखकर जरूर जाएंगे। और यही वजह सलमान खान का यह घर है जहां पर उनको चाहने वाले भारी संख्या में यहाँ पर आते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि चिलचिलाती इतनी धूप है, काफी गर्मी है, गर्मी के समय भी लोग भारी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। इसका साफ संकेत यही है कि सलमान खान को चाहने वाले मुंबई से नहीं बल्कि मुंबई के तमाम अन्य इलाकों से भी और देश के तमाम अन्य शहरों से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और इसीलिए जो आप एक साइड में यह भी दिखाना चाहूंगा, देखिए जो पर्दा दिख रहा है आपको, जो है पर्दा उठने का लोग इंतजार कर रहे हैं कि चूंकि सलमान खान जब आते हैं और लोग अपने जो उनके चाहने वाले होते हैं उनको दीदार करने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए सलमान खान खुद यहाँ पर आते हैं गैलरी में और उसके बाद लोगों से मिलते हैं। और इसीलिए वो चाह रहे हैं लोग दर्शक की कम से कम जब सलमान खान आए और आज ये पर्दा उठे, क्योंकि जब सलमान खान जब नहीं होते हैं पर्दा गिरा होता है, बालकनी में आकर जब पर्दा उठेगा सलमान खान उनसे रूबरू होंगे। तो जरूर इसलिए तमाम जो यहाँ पे दर्शक हैं, माफ कीजिए, तमाम जो यहाँ पे उनके चाहने वाले हैं, जो उनके तमाम जो प्रशंसक हैं, वह लगातार जुटने शुरू हो चुके हैं। और चूंकि अब इंतजार लोगों को 2 बजे का है, 2 कब बजेगा और सलमान खान के जो चाहने वाले उनके लिए खुशखबरी आएगी कि सलमान खान को बेल मिल गई है, इस इंतजार में लोग अब यहाँ बैठे हुए हैं। जी अभिषेक, यही इंतजार है सबका कि जो वो चाहते हैं वैसा फैसला बाहर निकल के आता है कि नहीं आता। पुलकित नागर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं जोधपुर से, लगातार हमको वहां की अपडेट्स दे रहे हैं। पुलकित, जो फैंस हैं, हम वही बात कर रहे थे अभी अभिषेक से, फैंस कोई भाषा नहीं समझते, उनके सामने तर्क काम नहीं करता, वो भावों में ज्यादा बहते हैं, लेकिन दलीलें अदालत में रखी जाती हैं और जहां पर अदालत है वहां पर आप हैं। सलमान के वकीलों की दलील में उनकी तरफ से उनका क्या कहना है, कितना दम है सलमान को जमानत मिल जाएगी? देखिए, दम है, सलमान खान के वकीलों की दलील में दम है। उसकी वजह है, जब लोअर कोर्ट में पूरे मामले का ट्रायल चला तो उस समय सलमान जमानत पर थे और जब लोअर कोर्ट को तब कभी भी सलमान की जरूरत पड़ी या उन्होंने बुलाया किसी भी चीज के लिए तो सलमान जोधपुर में उपस्थित रहे लोअर कोर्ट के सामने। तो ये रिकॉर्ड जो है ये बहुत पॉजिटिव है सलमान के लिए। आमतौर पर आप देखेंगे अगर कोई जो मुलजिम है, जो आरोपी है, वो फरार हो जाता है, पुलिस को मशक्कत करनी पड़ती है, उसे अरेस्ट करते हैं, फिर कोर्ट में पेश करते हैं, तब ऐसे कैदी, ऐसे आरोपियों के सामने दिक्कत आती है जमानत को लेकर। लेकिन सलमान ने कभी भी ऐसा नहीं किया। लोअर कोर्ट ने जब भी उन्हें बुलाया वो पहुंचे ट्रायल के दौरान, तो ये बहुत पॉजिटिव है सलमान के लिए। तो इसके अलावा जो अपील की बात है, क्योंकि अपील कर चुके हैं सेशन कोर्ट में सलमान खान के वकील, तो उसकी सुनवाई एक लंबी चलेगी। तो सुनवाई के दौरान वकीलों का यही कहना है कि उन्हें जमानत पर रखा जाए, क्योंकि ट्रायल के दौरान भी वो जमानत पर थे, कोर्ट को जब जरूरत पड़ी वो यहाँ पर मौजूद है। तो इसलिए बहुत ज्यादा संभावना है कि सलमान को जमानत मिल जाएगी। लेकिन एक थोड़ा सा मामला अटक सकता है कि सेशन कोर्ट उसे जमानत न दे लेकिन हाई कोर्ट से मिल जाए। लेकिन वकीलों का ये दावा है और वकीलों को पूरी उम्मीद है
कि आज सेशन कोर्ट से ही जमानत मिल जाएगी सलमान खान को, ये उनके वकीलों की उम्मीद। जी हाँ पुलकित, सलमान अब एक शख्स ही नहीं है, सलमान के ऊपर तमाम एक इंडस्ट्री चल रही है। बहुत सारे लोगों को सलमान की फिल्मों, सलमान की कोशिशों से रोजगार भी मिलता है। तो लिहाजा जो वकील हैं वो यही दलील देते रहे कि अगर सलमान जमानत पर आएंगे तो तमाम दूसरी चीजें भी उनकी होती रहेंगी और साथ ही वो अदालत का सम्मान करेंगे। जब अदालत चाहेगी, बुलाएगी, वो हाजिर भी होंगे। सरकारी वकील हालांकि इसके उलट लगातार बोलते रहे और उन्होंने जोर दिया कि यह जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सरकारी वकील से आपकी बात हुई, उनका क्या कहना है? देखिए, सरकारी वकीलों का तर्क है कि लोअर कोर्ट ने सलमान खान को दोषी पाया है और उन्हें सजा दी है। तो जो सरकारी वकील है वो यही तर्क रखे कि जब सजा मिली है तो जब सेशन कोर्ट में मामला चले तो सलमान खान को जमानत नहीं दी जाए, क्योंकि वो दोषी है, वो दोषी पाए गए हैं, उन्हें सजा मिली है। तो ये तर्क लगातार सरकारी वकीलों का सेशन कोर्ट के अंदर है। लेकिन कोर्ट किस पे भरोसा करता है ये कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। मुझे लगता है 1 घंटा भी नहीं बचा, क्योंकि जैसे ही 2 बजे लंच खत्म होगा और तमाम वकील यानी कि सलमान खान के वकील और सरकारी वकील सेशन कोर्ट में पहुंचेंगे तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट में सबके सामने फैसला आ जाएगा। वजह साफ है कि दोनों पक्ष अपना तर्क रख चुके हैं, अब सिर्फ फैसले का इंतजार है। और 1:15 बज रहा है तो मुश्किल से 1 घंटे का इंतजार और। पुलकित नगर जोधपुर से और अभिषेक शर्मा मुंबई से, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। बहुत छोटे से ब्रेक का इस वक्त हो चला है, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है जब सलमान खान और उनके पक्ष को उम्मीदें हैं कि वो हो जाए जिसके बारे में वो लगातार सोच रहे हैं, यानी कि जोधपुर कोर्ट से उन्हें जमानत मिल जाए। वकीलों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं और इस बीच अब लंच के बाद इस पर फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच तमाम सवाल उठाए गए कि सलमान खान को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तमाम दूसरी बातें भी कही गई, लेकिन उसको भी खारिज किया गया पुलिस और दूसरी तरफ से। तो सलमान खान और उनके परिवार को उम्मीदें हैं कि अब उन्हें राहत जल्द मिलेगी। नहीं, ये दोनों गेट के बीच में वहां तक तो जेल अधिकारी वहां फोन अंदर जैसे फोन भी है, मोबाइल भी रखते हैं। कल लेकिन मुलाकात का दिन नहीं था, उसके बाद ही परिवार को अलाउ किया गया। नहीं, ऐसा है कि मुलाकात सप्ताह में 6 दिन है, सोमवार के अलावा सब जेल। ये बताइए कि कल जब उनके परिवार वाले अलवीरा, अर्पिता और शेरा आए थे तो हमने देखा था कि कुछ ऐसी जो वीडियो भी आए हैं जहाँ पर लोग फोटो को ले रहे हैं अंदर सलमान खान। नहीं, अंदर का नहीं है, वो बाहर का है। वो बाहर का है, अंदर कहीं मोबाइल नहीं ले जा रहा है कोई, न कोई फोटो वायरल हो रहा है। बारे में कोई जानकारी सुबह है कि हमें नहीं जानता कि हम लगे तो हमारे निगरानी में खाना जाता अगर जाता तो बाहर से खाना नहीं जा रहा, बाहर से खाना नहीं जा रहा, ये जेल प्रशासन इनको उपलब्ध करवा रहा है। एक जो चीज देखी जा रही है कि बार बार जो है उनकी बॉडीगार्ड अंदर जाते हैं गाड़ी लेके, फिर कोई और जाता है गाड़ी लेके, तो गाड़ी अंदर जाती है, बाहर जाती है, आते रहते हैं पूरे दिन। नहीं, ये फिल्म चल जाती है, फिर उनकी सिस्टर जाती है। नहीं, ये जेल प्रशासन उनको परमिशन करता है, उनकी परमिशन माने देते हैं, कोई राजकार्य से आ रहे हैं तो इनके लिए सारी परमिशन है, मतलब ऐसे किसी आम आदमी के लिए यही पूछा जा रहा है कि आम आदमी किसी भी बंदी के लिए कोई अंदर का काम होता है तो हम जेल प्रशासन से समन्वय स्थापित करके उनके यहाँ एंट्री करके उनको अंदर भेजते हैं। बिल्कुल ऐसा सेल्फी कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं सेल्फी कर सकता। सलमान खान से जुड़ी खबर पर, जिसमें जमानत पर अब से ठीक करीब आधे घंटे बाद फैसला आने की उम्मीद है। लंच के बाद यानी दोपहर 2 बजे के बाद जज रविंद्र जोशी सलमान खान की जमानत पर फैसला सुना सकते हैं। आज लगातार ये सस्पेंस बना रहा है कि क्या तबादले के बाद भी जज जोशी मामले की सुनवाई करेंगे, लेकिन उनके सामने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हुई और उन्होंने लंच के बाद तक फैसला टाल दिया है। तो उम्मीद है कि लंच के बाद ये फैसला आ सकता है। सलमान के परिवार को, उनके लाखों फैंस को इस फैसले का शिद्दत से इंतजार है। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपकी। उम्मीद में सलमान, क्या मिलेगी जमानत? दूसरा, लंच के बाद फैसला। इस वक्त इस दूसरी तस्वीर में सलमान पुलिस अधिकारियों, जेल अधिकारियों के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जाएगी उम्मीद करें, क्योंकि पक्का ऑर्डर के लिए रखा 2 बजे। हमारा आर्गुमेंट हो गया, 2 मिनट। आज बेल 2 बजे ऑर्डर हो जाएगा। आपको थोड़ा बैक प्लीज भैया प्लीज। चलो तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। उम्मीद में सलमान और उनका परिवार, साथ ही तमाम फैंस की आज सलमान को
जमानत मिल जाएगी और वो जेल से बाहर आ जाएंगे। वहीं सरकारी पक्ष की दलील की जमानत नहीं दी जानी चाहिए, बिश्नोई समाज की भी दलील की जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सवाल वही कि सलमान को जमानत मिलेगी क्या, तो दोनों पक्षों की दलीलें क्या रही कोर्ट में। सलमान के वकीलों का कहना है कि उन्हें जमानत मिले, वहीं बिश्नोई समाज के वकील का कहना है सलमान को जमानत तो नहीं मिलनी चाहिए। बिश्नोई समाज के वकील ने कहा कि मामला आर्म्स एक्ट केस से अलग है, जबकि सलमान के वकील कह रहे हैं आर्म्स एक्ट केस में सलमान को बरी किया जा चुका है। ये दो दलीलें आर्म्स एक्ट केस से जुड़ी हुई। सलमान के वकील ने कहा कि उन्हें निर्दोष हैं, उन्हें फंसा दिया गया है। बिश्नोई समाज के वकील का कहना है कि पुख्ता सबूत मिले हैं तभी वो दोषी पाए गए, तभी उन्हें सजा मिली है। सलमान ने समाज के लिए अच्छे काम किए, ये उनके वकीलों का कहना है। बिश्नोई समाज के वकील का कहना है कि गुनाह बड़ा होता है, चश्मदीदों ने इस अपराध को देखा है। और तमाम फैंस हैं सलमान के और सभी के दिल में अलग अलग बातें सलमान को लेकर। फैंस क्या कह रहे हैं ये पहले वो सुनते हैं। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? जेल चला गया। क्या? सलमान खान जेल चला गया। बेटा आ जाएंगे बाहर, लेकिन जो दूसरे क्रिमिनल होता है उन्हें तो वो तो कहीं भी चले जाता है, विदेश में चले जाता है। लेकिन सलमान खान को छोटी सी बात पर 5 साल की सजा क्यों दे दी, समझा तो सकते थे। फैंस दलीलों में नहीं होते, फैंस भावनाओं में रहते हैं। और ये बच्ची जो कि उम्र का बंधन नहीं है, और ये तमाम फैंस खड़े हुए हैं इस वक्त जो कि इस उम्मीद में कि सलमान को रिहाई मिलेगी, जमानत मिलेगी और वो बाहर निकल कर आएंगे। और लगातार उनके वकील भी ये कहते रहे कि सलमान ने कानून का हमेशा सम्मान किया है, अपराध और ये गलती उनसे हुई है जिसकी उन्हें सजा दी गई है, लेकिन उन्होंने कानून का सम्मान किया है। हम यूपी गोरखपुर से आए हुए हैं सलमान खान के लिए स्पेशल। विश्वास है कि आज वो रिहा हो जाएंगे, फिर भी देखा जाएगा। वैसे तो विश्वास है कि रिहा हो जाएंगे। तो सभी को उम्मीद कि सलमान को रिहाई मिलेगी, सभी को उम्मीद कि वो अब जल्द बाहर आएंगे। दलीलें पूरी हो चुकी हैं और दोनों पक्ष इस बात को कह रहे हैं कि उनकी दलीलों में दम है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये अलग है, लेकिन ये बच्ची जो कि खुद को फैन मानती है सलमान खान का, ये एक पोस्टर लेकर यहां पर खड़ी है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक शर्मा, हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिजवान मर्चेंट मुंबई से, वरिष्ठ वकील हैं। अभिषेक शर्मा के पास चलते हैं। अभिषेक, फिलहाल गैलेक्सी टावर के बाहर आप क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल देखिए, गैलेक्सी के बाहर इस वक्त जो तमाम उनके फैन है वो लगातार आ रहे हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे जो लोग भी हैं उनकी यहाँ पर का सिलसिला लगातार जारी है, और वह सिर्फ इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं सलमान खान किसी भी सूरत में कम से कम आज उन्हें जमानत मिल जाए और आज वह शाम तक कम से कम यहाँ पर मुंबई लौट आए। और गैलेक्सी अपार्टमेंट में जो यहाँ पर इस वक्त आप शायद कुछ सन्नाटा देख रहे हैं, सन्नाटा नहीं बल्कि यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाएगी शाम के वक्त जब वो आएंगे। अगर उन्हें जमानत मिल जाती है तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पैर रखने की भी जगह नहीं होगी राजू। यहाँ पर इतने प्रशंसक यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, लेकिन अभी चूंकि इनकी संख्या भले ही कम हो, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर लोग तमाम संख्या में लोग आ रहे हैं। सीधे कुछ लोग हम जानते भी हैं कि क्या कहेंगे, सलमान खान को लगता है जमानत मिल जाएगी आज? मुझे लगता है उनको मिलेगी, क्योंकि उनको न्याय मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कि उनको, ये लगता है कि उनको फंसाया गया है और वो इतने सारे आतंकवादी इस तरह से जो गुनाह कर रहे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। और सलमान खान को इतना अच्छा करने के बाद उनको जो इस तरह से 5 साल की सजा हो रही है वो बहुत ही गलत हो रही है। मैं नहीं मानता हूँ इन सारे कानूनों को, इस ऐसे आर्टिस्ट को जो पूरे भारत में छाया हुआ है, जिनको लोग बाग पूछते हैं, मानते हैं, और इतना अच्छा जिसको आज 5 साल की सजा हो, उसके मैं विरोध में हूँ। ऐसा नहीं उनके साथ होना था, यही मेरा कहना है। बिल्कुल। और जिस तरह से क्या उनके साथ और क्या लगाव आपका है कि क्या जिस तरह से वो समाज सेवा करते हैं, जिस तरह से जो कलाकार है, जैसे मैं आर्टिस्ट हूँ, तो अगर मुझसे वो कभी मिलते भी हैं, अगर मैं मन की बात कहता हूं तो मुझे आगे बढ़ाने की हर समय सलाह देंगे। और मुझे लगता है कि अगर मैं उनसे एक बार मिलूं तो मेरे भविष्य में बहुत बदलाव आ सकता है। मैं उनका फैन भी हूं और उनके प्रति मैं बहुत सचेत रहता हूं। उनको मैं अच्छी तरीके से दिल से जानता हूं और ये भी जानता हूं कि उनसे अगर एक बार मैं मिल लूंगा तो मेरी सारी समस्या दूर हो सकती है। आप कहते हैं उनको आदर्श एक आदर्श मानते हैं, मॉडल मानते हैं? मैं एक बहुत बड़ा आदर्श और बहुत बड़ा मतलब मानता हूँ, और हमारे लिए वो जीवन में
बहुत ही मायने रखते हैं जी। और यहाँ तक कि मैं हम समझ पा रहे हैं विषय कि फैन जो भाषा बोलते हैं वो भाषा दलील और तर्कों पर आधारित नहीं होती है। रिजवान मर्चेंट साहब हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ एलन राव साहब भी जुड़ गए हैं। रिजवान साहब, जो दलीलें होती हैं वो किसी तर्क को तो मानती हैं, लेकिन जो भावनाएं हैं उन्हें नहीं मानती। आपको क्या लग रहा है जो दलीलें सलमान के वकीलों ने रखी हैं, खासतौर पर ये कि सलमान लगातार कानून का सम्मान करते रहे हैं, इससे पहले जब मामला चलता रहा था वो बुलाए जाने पर हाजिर होते थे, क्या उनके पक्ष में जाएंगी ये सारी बातें जब जज साहब इस बात पर सोचेंगे जमानत दी जाए या नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस किस्म की जो दलीलें बेल एप्लीकेशन के अंदर पेश की जाती है वो खास कोर्ट को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए की जाती है कि आरोपी जो है वो कोर्ट को अवेलेबल रहेगा अपील के दौरान, ट्रायल के दौरान, और किसी किस्म की पिछली बेल के दौरान उन्होंने ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं की, कोर्ट की कंडीशंस का उल्लंघन उन्होंने नहीं किया। तो ये दलीलें बिल्कुल ली जाती है, की जाती है और कोर्ट इनको अप्रिशिएट करती भी है। और बेल एप्लीकेशन अलाउ करने के टाइम पर इन दलीलों को कोर्ट के ऑर्डर के अंदर आपको इसका रेफरेंस भी मिलेगा। बिल्कुल ये दलीलें बिल्कुल की जाती है और की जानी चाहिए भी। तो सलमान के वकीलों ने रिजवान साहब यही दलील रखी है। एलन राव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राव साहब, सरकारी वकील लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जमानत नहीं दी जानी चाहिए, जमानत की बात यहां पर नहीं होनी चाहिए। क्या अब सजा जबकि हो चुकी है, दोषी पाए गए हैं वो, अब किस तरह का सरकारी वकील या प्रोसिक्यूशन को ऐसा एंटिसिपेट करते हैं वो कि जमानत को वो स्वीकार नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए, जमानत नहीं दी जानी चाहिए? देखिए, दोनों पक्ष अपना अपना दलीलें देते हैं। बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें देनी है और सरकारी पक्ष ने अपनी दलीलें देनी है। सरकारी पक्ष ये कभी भी नहीं चाहेगा कि उनकी जमानत हो जाए, और वो अपने ही पक्ष में ये इसलिए देंगे कि उनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। उसके लिए ये अपनी दलीलें उनकी ये रहेंगी कि देखिए सजा हो गया है केस, वो मेरिट पे सारी बातें हुई हैं। उसके बाद इनका साथ में ये भी कहेंगे कि हैबिचुअल ये काम करने के आदी है, क्योंकि इनके खिलाफ 2 केस पीछे भी आ चुके हैं और हिट एंड रन केस का भी जिक्र जैसे आपने बताया किया है। तो इसका प्रीवियस कंडक्ट, इसके जो अच्छी बातें हैं उनके अलावा जो गलत बातें हैं उनका प्रीवियस कंडक्ट भी सरकारी वकील अपना दे रहे हैं और देंगे। उनको उनकी अपनी ड्यूटी है कि ये अपोज करना, बेल को अपोज करना। और जो सलमान साहब के वकील हैं उनकी ड्यूटी है कि उसको बेल के लिए अपना पक्ष रखें। तो जज साहब इन दोनों पक्षों का आपस में सुनने के बाद, दोनों का तालमेल और कोऑर्डिनेशन के बाद अपना एक डिसीजन देंगे कि कौन सा दलील इनको अपील करी है और कौन सी इसमें नहीं अपील की है। और अपना जमानत का जो ऑर्डर होगा उसमें दोनों बातें रखेंगे। उसके बाद अपना एक लास्ट में अपना एक कंक्लूडिंग पैरा होगा कि मैंने दोनों पक्षों को सुना और सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। और वो फिर बाद बेल देना है या नहीं देना, ये दोनों बातें उसमें, उन दोनों में से एक चीज इसमें आ जाएगी। जी राव साहब, इस वक्त पुलकित नागर भी हमारे साथ जोधपुर से जुड़ गए, लगातार हमको रिपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वहां पर गहमा गहमी काफी है। अब वक्त भी बहुत कम बचा है। रिजवान साहब के पास भी जाएंगे आपके ही एक बात पर सवाल पूछते हुए, लेकिन पहले पुलकित, वहां क्या देख रहे हैं? अब वक्त कम है, करीब 20 से 25 मिनट का ही वक्त है जब ये फैसला आ सकता है। देखिए अभी लंच चल रहा है कोर्ट के अंदर, क्योंकि 1:30 बजे से 2 बजे तक का यहाँ पे लंच होता है, तो 15 मिनट है। और जितने भी वकील हैं वो मुझे लगता है 10 मिनट बाद यहाँ पर कोर्ट की तरफ रुख करना शुरू कर देंगे। जो सरकारी वकील हैं, सलमान खान के वकील हैं, बिश्नोई समाज के जो वकील हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर 10 मिनट बाद पहुंचना शुरू करेंगे, क्योंकि फैसला अब सुरक्षित रखा गया है और दोनों पक्षों को सुन लिया गया है। तो मुश्किल से 2:10 या 2:15 तक फैसला सामने आ जाएगा। जी 2:10 या 2:15 का वक्त करीब करीब आकलन कर पा रहे हैं पुलकित नागर इस वक्त आ पाएगा। हमारे साथ तमाम गेस्ट बने हुए हैं, रिजवान मर्चेंट बने मुंबई से, एलन राव साहब हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ अभिषेक शर्मा भी हैं और पुलकित नागर तो हमारे साथ है। छोटे से ब्रेक का वक्त है।